नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा की कथा। नमस्कार दोस्तों और जय माता दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवरात्रि के चौथे दिन की पावन कथा, जो मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। चौथे दिन पूजे जाने वाले स्वरूप का नाम है मां कूष्मांडा। कहा जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति इन्हीं के दिव्य तेज और मुस्कान से हुई, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति और ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। मां का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। इनके 8 हाथ हैं, जिनमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, जपमाला, गदा और चक्र सुशोभित हैं। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। मां के चेहरे की मुस्कान इतनी अद्भुत है कि उसे अंधकार दूर होकर संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है। इसी कारण मां कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, चारों ओर केवल घोर अंधकार और शून्य ही था, तब देवी ने अपने तेज से सूर्य की उत्पत्ति की। मां की मुस्कान से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और सभी लोकों, ग्रहों, नक्षत्रों तथा कालचक्र की रचना हुई। देवी भागवत पुराण में वर्णन है कि सूर्यमंडल की ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत भी मां कूष्मांडा ही हैं। उनकी शक्ति के बिना सूर्य भी जगत को प्रकाश और ऊष्मता नहीं दे सकता। एक और कथा में आता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तब देवगण परास्त हो रहे थे। तभी मां ने कूष्मांडा स्वरूप धारण कर अपनी असीम शक्ति से असुरों का संहार किया। उनकी हंसी और तेज से असुर सेनाएं राख हो गईं और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। इसलिए मां कूष्मांडा को केवल सृष्टि की जननी ही नहीं, बल्कि देवताओं की रक्षिका भी माना जाता है। प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहां मां की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं और धूप, पुष्प, गंध तथा नैवेद्य अर्पित करें। मां को गेंदा, चमेली या बेलपत्र के पुष्प प्रिय हैं। प्रसाद में दूध से बनी वस्तु, विशेषकर मालपुए चढ़ाना उत्तम माना गया है। फिर श्रद्धा से मंत्र का जाप करें। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। कहा जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से साधक को आरोग्य, आयु, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मां कूष्मांडा केवल ब्रह्मांड की रचयिता ही नहीं, बल्कि जीवनदायिनी ऊर्जा की अधिष्ठात्री हैं। उनकी उपासना करने से मनुष्य के जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता का संचार होता है। साधक के भीतर छिपी सृजनात्मक शक्ति जागृत होती है। रोग, शोक और भय दूर होते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह भी माना जाता है कि मां की कृपा से साधक को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। मां कूष्मांडा की कथा हमें यह संदेश देती है कि चाहे जीवन कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, यदि हम अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचान लें, तो अंधकार दूर होकर प्रकाश फैल सकता है। मां की तरह हमें भी मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन का सामना करना चाहिए और संसार को आलोकित करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आप सबको मां कूष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके जीवन से हर अंधकार दूर होकर प्रकाश ही प्रकाश फैलें। जय अम्बे गौरी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।